ही बनाया है। मानने का कि इस वाले चार्ट का कुछ यूज ही नहीं है, इस वाले पार्ट का यूज था, तो मैं मैम ने इस वाले पार्ट का यूज करा, इस वाले पार्ट को छोड़ा, मैम ने कहा इसका कोई यूज करा, तो फिर इसमें चिपका इसका पार्ट क्या आया, जो भी करना था हमने कहा खाने के बाद चीज खा रहा है। हे डियर ऑल, सॉरी माइक खुला था, आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे रहा होगा. आर यू देयर? थोड़ा सा सुबह मैं परेशान हो गई थी नेटवर्क की वजह से, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ व्हाइल. साबिस्टन. सो आपको बैकग्राउंड नॉइज काफी सुनाई दे रहा होगा. आई एम सॉरी, आई एम हियर एट दिस टाइम बिकॉज सुबह वाली क्लास हमारी जो है ना वो नहीं हो पाई थी. सो नाउ यू हैव टू डू, आपको सब कुछ मतलब जितने भी इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज आपको करने हैं. सो अभी हम क्लास 11th का ले रही हूँ, इंग्लिश हॉर्नबिल का प्रोज, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के क्वेश्चंस. ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी अगर आपने पढ़ा हो, सो इसके एमसीक्यूज जो है वो मैं आपके ले रही हूँ, और सेम साइट है, मैं अभी शेयर कर दूंगी. सो इसकी एक बार मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ. राइट, एक बार इसकी स्टोरी आपको बता देती हूँ. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी खुशवंत सिंह की है ये. अगर आपको अपने बचपन में खुशवंत सिंह के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में आया करते थे, अगर आपने पढ़े हो तो. ओके, सो जस्ट गिव मी अ व्हाइल. What was her reaction when he came back after 5 years? जब वो एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ क्या था कि जो ऑथर था वो चला गया बाहर विदेश, और वो अपनी ग्रैंडमा के साथ रहता था. ग्रैंडमा जो कि एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी. ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिख रहा आपको. लेट मी शेयर दिस.
सबसे पहली बात कि खुशवंत सिंह की, और खुशवंत सिंह ने इसको लिखा था अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया, जो कि एक बहुत ही बूढ़ी महिला थी। लोग कहते थे कि जवानी में बहुत ज्यादा सुंदर थी, बट जैसा खुशवंत सिंह ने उन्हें देखा था वो हमेशा वैसी ही लगी, और बूढ़ी हो गई तो भी वैसी लगी। तो वो उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। तो 5 साल के लिए, बेटा बैकग्राउंड नॉइज बंद कर दिया हीरम। तो वो 5 साल के लिए चली गई, सॉरी 5 साल के लिए वो विदेश चले गए खुशवंत सिंह, और वहां से जब वापस आए तो वो उन्होंने कैसा देखा अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी ग्रैंड मदर को कैसा देखा, ये जो सामने लिखे हैं ऑप्शंस, ओवरवेल्म देखा, मतलब खुश देखा, अपने बाहों में ऑथर को जकड़ लिया और प्रार्थनाएं की, क्या क्या किया बेसिकली। ओके आपका आंसर है बी, यस। क्लैप्स द ऑथर इन आर्म्स और सेड प्रेयर, वो हमेशा प्रार्थनाएं ही करती रही बेसिकली। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड, उनका जो दादी माँ के साथ साथ लिंक था वो कब स्नैप की हुआ। When he went to college, when he went to university, they were given separate rooms. When he started working, या when he went abroad, कब ऐसा हुआ कि जो कॉमन लिंक था वो टूट गया। So basically, when he went to the university, they were given separate rooms. Where was the author's grandfather's portrait placed? Author के grandfather का portrait कहाँ पे place हुआ? On a shelf, hung above the mantelpiece, put on the mantelpiece, on the table. Author के जो grandfather का था, अब मतलब starting में जब author ये story जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी ये story। तो ये लिखा हुआ है। So where was the author's grandfather's portrait placed? कहाँ पे portrait place हुआ था? ये place हुआ था hung above the mantelpiece। ये लट कहाँ पे था? मेंटल पीस के ऊपर। आपने पढ़ी है सारी आपने ये सब पढ़ी हुई है क्या? अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ जरूर लीजिए इनको, मतलब ऐसे करके पढ़िए। मैं आपको बताती हूँ, आप सबकी स्टोरीज के सबकी स्टोरीज के वो समरी जो है उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस कर लीजिए। मेंटल पीस क्या होता है पता है आपको? मेंटल पीस, हाँ हाँ, चिमनी वाली अंगीठी के ऊपर जो एरिया होता ना, what happened when they took the grandmother's corpse away? क्या हुआ जब उनके they took the grandmother's corpse away? Neighbors visited them to play condolences. They mourned her death to in her room. Bird flew away quietly. Nothing happened.
सब पढ़ लिए हैं, बस एमसीक्यूज करने हैं। हाँ बताओ, राइट आंसर क्या दिया? सी। कॉप्स अवे, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। क्या होता था कि चिड़िया जो है वो फ्लू अवे क्वाइटली, आपको याद आ रहा होगा कि उनकी दादी माँ चिड़ियों को खान दाना डालती थी और सारी चिड़िया उनके पास आके बैठ जाती थी। ठीक है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? ग्रैंड मदर की मृत्यु कैसे हुई? हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? कैसे हुई? ड्यूरिंग टेलिंग बीज लेइंग ऑन द, अरे ये तो मैंने आंसर ही खोल दिया। आ, कैसे हुई? एक्चुअली ग्रैंड मदर उनकी, उनको पता चल गया था कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है। उनको पता चल गया था कि शी इज गोना डाई, तो उस कंडीशन में वो मतलब उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, चुपचाप लेटी रही। और उसके बाद उनको, ये जो स्टोरीज है ना बैक टू बैक बड़ी ज्यादा मतलब मॉर्नफुल है ये वाली, और इसके बाद जो है ना, तो ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड। हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस? कैसे ग्रैंड मदर ने उनकी इलनेस पर अपनी इलनेस पर कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने कहा शी सेड हर द एंड वाज नियर, शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, शी टुक केयर ऑफ हर, शी वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। कभी कभी लोगों को पता चल जाता है। अच्छा, आपने ज्वाइन किया है, जिसने आज से ज्वाइन किया है, तो बेटा अब तो ये बैच खत्म हो गया है। ये जो है ना, आज से कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? किस एग्जाम के लिए आपने इतनी लेट बैच ज्वाइन किया है? ए हाँ, शी सेड, उन्होंने ये कहा कि उनका अंत जो है निकट है। उन्होंने कहा कि उनका अंत निकट है और अब जो है यही होगा। व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंडमदर्स इवनिंग शेड्यूल? क्या बदलाव आया उनके शाम के शेड्यूल में जो अक्सर उसके साथ हुआ करता था? क्या चेंज आया? व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंडमदर्स इवनिंग शेड्यूल? एक्चुअली शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने नेबरहुड की वीमेन को कलेक्ट कर लिया। शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड। हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? अपना आफ्टरनून कैसे स्पेंड करती थी ग्रैंडमदर? एक्चुअली पुराने जमाने में, पुराने टाइम पे ना स्पैरोज बहुत सारे होते थे। अभी तो स्पैरोज की भय ही नहीं, कभी दिख जाए सो यू फील गुड। सो बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, बहुत सारे स्पैरोज को फीड करके, फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, राइट। ओके, ए ऑप्शन वाज करेक्ट। ओके। व्हाई डिड द ग्रैंडमदर लाइक म्यूजिक? अच्छा हाँ, एक बड़ी अच्छी थी ग्रैंडमदर के बारे में बात कि उनको म्यूजिक पसंद नहीं था। टीचिंग का महाबैग वाला बैच है, उनको कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत टेंशन हो रही है। ये जो है टीचिंग का महापैक वाला है, तो अभी तो कुछ बैचेस शुरू हो रहे होंगे। EMRS वाला होगा इसका। ये दूसरा क्लास चल रहा है एक्चुअली, ये क्लास ना BPSC का है, PGT का। ठीक है। और यहाँ पे ना तुमको अभी जो है स्टार्टिंग से क्लासेस तो मिल जाएंगी, बट अभी यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। यस, यहाँ पे क्या है, वाई डिड उनको क्यों नहीं पसंद था म्यूजिक? रीजन क्या था? वो कह रहे थे कि जो गवैये और नाचने वाले होते हैं, इट वाज द मोनोपोली हार्लेस एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। जो जेंटल फॉक है, हम जैसे सीधे साधे लोग, उनके लिए नहीं है म्यूजिक। म्यूजिक गवैयों के लिए है, नचैयों के लिए, भिखारियों के लिए। वो गाते हैं तो हम उन्हें पैसे देते हैं। सो दैट इज द थिंग। ओके। इट was the monopoly of harlots and beggars and not meant for jet. Where did the author go to study in the city? कहाँ गए वो? author कहाँ गया study? क्या कह रहे हो मेधावी?
IMG, English School in Motorbus. Next question. What would the grandmother do in the temple on the daily basis? मंदिर में, घर के मंदिर में ग्रैंडमदर क्या करती है डेली बेसिस पे? मेडिटेशन करती हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ती हैं, या फिर रिलीजियस प्रेयर्स पढ़ती हैं, या और बच्चों को रिलीजियस प्रेयर्स पढ़ाती हैं? तो बेसिकली क्या करती हैं? हाँ, स्क्रिप्चर्स मतलब जो शास्त्र होते हैं, वो बुक्स होते हैं, जो रिलीजियस वो होते हैं, किताबें, उनको बोलते हैं स्क्रिप्चर्स, ठीक है? रिलीजियस बुक्स जो होती हैं, जैसे गीता है, जैसे कोई भी है, बाइबल है, गॉस्पेल है, तो ये सब रिलीजियस बुक्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्चर। सो वो स्क्रिप्चर पढ़ती है। Why would grandmother accompany the other to his school? क्यों ग्रैंडमदर साथ में जाती थी उसके स्कूल? ज्यादातर दादियां बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। आज का जमाना बदल गया है वैसे तो। वैसे इनका रीजन भी मतलब इनका रीजन अलग था। इसका भी मैं लिंक दे देती हूँ, इसका भी लिंक आप लोग इसको भी देख लो और पढ़ लो पूरा। Because the temple was attached to school. टेम्पल जो था वो स्कूल से अटैच्ड था। ओके, दूसरा चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ये जो है ये भी बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों ने कभी वो देखा है जो एक टीवी पे रात में प्रोग्राम आता है ऐसे उससे रिलेटेड, मतलब कैसे पायलट्स प्लेन उड़ाते हैं, कैसे मतलब वो चलाया जाता है, बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम हुआ करता था, पर्टिकुलरली उसका नाम मेरे को पता नहीं है। तो उसमें ये सारी चीजें मतलब इस टॉपिक की कुछ, जैसे मेडे कॉल है। मेडे कॉल क्या होता है? मेडे कॉल कब करते हैं जो पायलट्स होते हैं, या जो मतलब समुद्र के वो होते हैं, मतलब वो मेडे कॉल कब करे, क्यों करते हैं? हाँ, तो रीजन क्या है? मेडे कॉल वो क्यों करेंगे? ये बहुत ही खतरनाक कॉल होती है। जब भी ये जाती है तो लोग डर जाते हैं। मतलब जब कोई प्लेन पर होता है, ऐसा ऐसा तब भी होता है जब आप हवाई यात्रा कर रहे होते हैं और प्लेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ से मेडे कॉल पहुँचती है सारे सेंटर्स पर। जिन जो भी मतलब सेंटर होता है वहाँ पे मेडे कॉल पहुँचती है। तो ये परेशानी वाली कॉल होती है, हेल्प के लिए पहुँचती है। तो ये उसी से संबंधित है। आई एम नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब एक कपल होता है अपने 2 बच्चों के साथ में, वो फँस जाता है इस तरीके के। उनका सपना होता है समुद्री यात्रा करने का, और वो सपना पूरा करने के लिए अपने सबको लेकर के निकलते हैं और फँस जाते हैं बुरी तरीके से, और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं उनके रास्तों में, बट वो हाँ, शिप में हुआ था, और मतलब फिर वो कोशिश करते हैं वहाँ से बाहर निकलने की, वो बाहर निकल आते हैं, उनको द्वीप मिल जाता है। सो काफ़ी मतलब अच्छी है। और इसमें ये दिखाया गया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। उसमें उसके दोनों बच्चे होते हैं, 6 और 7 ईयर ओल्ड। वो बच्चे कहते हैं कि नहीं, आप मेरी हेल्प कर रहे हो, सो हमें मरने से डर नहीं लग रहा है। सो और भी दुखी होता है वो अदर जो नरेटर है। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें हैं। इट इज़ अ वेरी नाइस चैप्टर। मतलब काफ़ी अच्छा चैप्टर है। यू शुड लर्न द समरी ऑफ दिस चैप्टर। सो मेडे कॉल का मतलब होता है कि ऐसी कॉल जो हेल्प के लिए करी जाती है। सेंटर्स कनेक्टेड होते हैं। हर कोई भी शिप अगर जाता है, कोई भी प्लेन अगर जाता है, तो वो हमेशा
किसी ना किसी मतलब कनेक्ट होता है पूरी तरीके से रेडियो वेव्स के थ्रू। वेयर हैड दे रीच्ड ऑन 25 दिसंबर? कहाँ वो पहुंच चुके थे 25 दिसंबर को, वो कहाँ पहुंच चुके थे? अब ये क्वेश्चंस अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन, केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट में वो 25 दिसंबर को पहुंच चुके थे। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3? चलते गए और 3 जनवरी को शिप का जो स्टेटस था वो क्या था? 3 जनवरी को क्या pumps had the water level sufficiently under control, condition was getting worse या they were still struggling या फिर everything was, हाँ, तो pumps had the water level sufficiently under control, pumps का जो water level था वो sufficiently under control था। Who said we're not afraid of dying if we can be all together? You, मम्मी, सुजैन नाम था उसका, एंड आई। मतलब किसने कहा कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सारे साथ हैं, आप, माँ, और सू और मैं। जॉन क्रूमैन टू ईच अदर सूज मॉम, किसने कौन कहता है ये? अब देखो सुजैन तो कहेगी नहीं, क्रूमैन तो कहेंगे नहीं, मॉम तो कहेगी नहीं, तो ये ऑप्शन ही सिंपल है, क्या होगा राइट आंसर? जॉन। जॉन और सुजन नाम के उसके 2 बच्चे थे, सुजन, जॉन। Where did they decide to reach to save themselves and the ship? कहाँ उन्होंने सोचा कि पहुंचेंगे अपने आप को और शिप को बचाने के लिए? ऑस्ट्रेलिया, एल एम्स्टर्डम, मुंबई, जापान। एम्स्टर्डम सोचा था, एम्स्टर्डम। ठीक है, उन्होंने सोचा था कि आइलैंड एम्स्टर्डम पे पहुंचेंगे तो वहां पे। हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू स्टिच द कैनवास? कैसे ऑथर ने कैनवास को स्टिच करने का मैनेज किया? बाय रिपेयरिंग द होल्स, by asking crewmen for help. It happened on his own. The problem got over as a storm had passed. एक्चुअली कैनवास को स्ट्रेच करने के लिए उसने होल्स को रिपेयर किया। ठीक है, आंसर मैंने पहले ही निकाल दिया। What had happened to Sue? Susan को क्या हुआ when the other entered their room to check on them? जब वो गया उसको चेक ऑन करने तो क्या हुआ? Her head hurt as there was a bump. वो उसका सर पे चोट लग गई थी, बम्प हो गया था। She was unconscious. Her legs hurt. She was fine. कौन सा ऑप्शन जो है वो? यस, उसके सर पे चोट लग गई थी और वहां पे बम्प हो गया। हु सेड वी आर सिंकिंग? किसने कहा हम डूब रहे हैं? क्रूमैन ने, मैरी ने, उसके डॉटर ने, उसके सन ने? किसने कहा हम डूब रहे हैं? मैरी, उसकी माँ का नाम मैरी था। What did the other see when his head popped out of water? ऑदर ने क्या देखा जब उसका सर जो है वो वाटर से एकदम लड़खड़ाया? देखो, जब उसका सर लड़खड़ाया तो उसने देखा कि उसका शिप जो है वो डूबने के बहुत ही पास था और जो उसके मास्ट थे, मास्ट मतलब जो वो पकड़े हुए था,
वो हॉरिजॉन्टल थे पूरी तरह। कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है पलट जाना। उसको लग रहा था शिप जो है वो पूरा पलटने वाला है, सब डूब जाएंगे, कोई भी कैसे भी नहीं बचेगा। हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? एक्सप्लोजन जो था उसने शिप को कैसे अफेक्ट किया? पता नहीं इन लोगों ने अपनी फैमिली के साथ इतना रिस्क कैसे लिया। यहाँ तो घूमने मनाली भी नहीं जा सकते सारे एक साथ, घर वाले कहेंगे एक साथ क्यों जा रहे हो सारे, वो शिप पे चले गए, हद करते हैं लोग। हाँ जी। सो एक्चुअली क्या हुआ जब एक्सप्लोजन हुआ, तो सिचुएशन ये थी कि अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। मतलब हरा और सफेद पानी की तेज जो जलधारा होती है वो एकदम शिप के ऊपर आ गई। समझ रहे हो? सिचुएशन वाज क्रिटिकल। व्हाट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डिजास्टर? पहला इंडिकेशन क्या था डिजास्टर का? अराउंड 6 p.m. when winds dropped the sky grew darker. नेक्स्ट क्या था, मतलब जो मतलब खतरा आने वाला था उसका पहला इंप्रेशन कैसे पता चला? फर्स्ट इंडिकेशन जो था वो वाज दैट अराउंड 6 p.m. when winds dropped and sky grew darker. ओके, हवा बंद हो गई और आकाश जो है एकदम अंधेरा छा गया आकाश में। अराउंड 6 p.m. when winds dropped and sky grew darker. हाँ, व्हेन डिड द वेव्स स्टार्ट गेटिंग जाइगेंटिक? कब ऐसा हुआ कि वेव्स जो है वो एकदम जाइगेंटिक हो गई, बहुत बड़ी हो गई, खतरनाक हो गई, विशाल हो गई वेव्स? जनवरी, सॉरी, दिसंबर 25, जनवरी 2, नवंबर 30, दिसंबर 31। सेकेंड जनवरी को ऐसा हुआ कि वेव्स जो है वो बहुत ज्यादा जाइगेंटिक हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरिंग टट। द सागा कंटिन्यूज। हाँ जी। चलिए आप क्वेश्चन बताइए। ये तट जो है ये तूतन खामून का लाइफ एंड डेथ पर वो है। और ये फेरोन वंश का वो था, क्या कहते हैं, रूलर। और ये मिस्र पर इसने बहुत लंबे समय तक शासन किया था और अपने अपने वंश का वो लास्ट था। और जब वो मरा तो बहुत बड़े राजवंश का मतलब एक बड़ी डायनेस्टी जो है वो खत्म हो गई। सो बेसिकली उसकी फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और उसके जो तट जो था टूटन खामून, उसके पिता या दादा या कोई भी पावरफुल थे और काफी लंबे समय तक लगातार जो है वो शासन कर रहे थे। और उन्होंने बेसिकली किया क्या कि भगवान को छोड़कर मंदिर बंद कर दिए और उन्होंने अपने आप खुद खुद की पूजा या सूर्य की पूजा को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब है जब उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया कि पब्लिक से बोला मतलब अपनी सब्जेक्ट से बोला, प्रजा से बोला कि दे आर गॉड।
और इसने टुट जो था जब ये आया गद्दी पे तो उसने अपना नाम बदलकर तूतनखामन रख दिया। और जो पुरानी चीज़ें थी इसने दोबारा से फिर से शुरू कर दी और 9 ईयर्स तक इसने जो है वो अ, अच्छा खासा रूल किया और इसकी डेथ हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिसकी मम्मी जो थी, मम्मी होती थी ना मम्मी, तो मम्मी को बहुत दिनों बाद, बहुत हज़ार सालों बाद स्कैन किया गया और उसको बाहर निकाला गया। और मतलब कई सारी चीज़ें वहाँ से पता चली। सो 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने खोज की और बाहर निकाला उसकी मम्मी को और कई सारे जो टेक्निक्स थी वो उस पर लगाई, उनको यूज़ किया क्योंकि उसका जो डेड बॉडी थी वो उसकी जो मम्मी जहाँ थी वो एकदम चिपक गई थी। सो उसने सब तोड़-तोड़ के निकाला और एक्स-रे किया और देखा कि उसके आधे चीज़ें अंदर से गायब ही थी। ठीक है, तो फिर इसको बाद में पता चला कि इनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, किसी तरीके से इसको मारा गया होगा। लेकिन अभी भी ज़्यादातर उसमें क्या हुआ कि उसकी कैसे मृत्यु हुई इस चीज़ को अभी तक वो नहीं कोई गुत्थी ये सुलझा नहीं पाया है। ओसिरिस कौन था? ओसिरिस कौन था? गॉड ऑफ नेचर, ये सेबेस्टियन। गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, गॉड ऑफ सीजन्स, गॉड ऑफ यूनिवर्स। सो ओसिरिस था गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। ओसिरिस किसका देवता था? मृत्यु की आफ्टर लाइफ, मतलब जिंदगी के बाद का देवता कौन था? ओसाइरिस, ओसिरिस, ओसिरिस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। ओहो, कितना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया है इन लोगों ने। व्हाट वाज टट lavished with? टट के पास क्या क्या था? Gold, silver, flowers, lot of jewels, glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial apron, sandals, sheets for your fingers and toes. क्या expensive clothing क्या था इनके पास? टुट के पास क्या था? टूतन खामिन, टुट है ये, पता नहीं मतलब कैसा नाम है अजीब सा टूतन खामिन का, कौन रखता है ऐसा नाम? इसके पास सब कुछ था, चमकने वाली चीजें थी, सब सोना सोना था, तो सी ऑप्शन जो है वो सही होता। Next question. Tut was laid to rest, laden with what? Tut was laid to rest, laden with what? Platinum, aluminium, gold, silver. गोल्ड। आराम करता था सोने पे। सब कुछ थी बस लाइफ नहीं थी। किसी ने मार डाला उसको। खतरनाक। उसी पे ये कहानी मतलब उसी को लिखा गया। उसकी पसलियां निकाल ली। बताओ, मार मूर के। वही माइकल जैक्सन के बारे में बोला जाता है कि सबने पढ़ी होगी उनकी कहानी सोशल मीडिया पे। सो माइकल जैक्सन के बारे में बोला जाता है कि वो उसने अपनी पूरी स्किन चेंज करा ली थी, अपनी रेस ही बदल दी, मतलब वो उसकी जो रेस थी, नस्ल थी, वो ब्लैक थी और उसके बाद उसने जो है वाइट नस्ल करा दी, अपनी नस्ल ही बदल दी। दैट्स ग्रेट। उसने अपने मम्मी पापा भी चेंज कर लिए, मतलब उसके बारे में तो ऐसा बोला जाता है। हाउ डिड टूट डाई? ये टूतन खामिन कैसे मरा? वो हाउ कैसे मरा होगा? ये एक रहस्य ही बन के रह गया। उसकी बॉडी को ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया था, उसमें निकालना मुश्किल हो गया था। बाप रे! क्या ये तीनों चैप्टर्स बड़े अजीबो-गरीब हैं, मतलब लगातार बैक टू बैक। कोई भी ऐसे मतलब कौन 9th के बच्चे के साथ, दिमाग के साथ ऐसी छेड़छाड़ करता है भाई? एनसीईआरटी सोचते हैं क्लास 9th के बच्चों को जो है सॉरी 11th के बच्चों को इतना जो है बड़े हो रहे हैं बच्चे, इनको थोड़ा-सा ट्रॉमा दे देते हैं तो ऐसी-ऐसी कहानियाँ डाल दी इसमें।
When was Tut's body taken back in his tomb after CT scan? CT scan के बाद उसकी बॉडी जो है रख दी गई वापस CT scan कितनी देर बाद? A day, 3 hours, 12 hours, 5 hours, 3 घंटे बाद ही रख दी गई उसकी बॉडी. क्या करे उसकी बॉडी का कोई? इनका लेसन क्या है समझ नहीं आता. इनका लेसन क्या है? इनका लेसन नहीं है. अभी मैं बता तो रही हूँ, मैं ट्रॉमा दे रही हूँ, दे रही है बच्चों को. ट्रॉमेटिक हो जाए बच्चे, थोड़े बड़े हो गए ना, 11th में आ गए, अब इनकी जिंदगी का ये है कि ये ट्रॉमा को कैसे मैनेज करें. हद हो गई. वैसे तो अगर वो निकाली जाए शिक्षाएं, तो शिक्षाएं बहुत हैं. शिक्षाएं ये हैं, इसकी शिक्षा ये है कि भाई देखो, जिंदगी में आपकी लाइफ बड़ी होनी चाहिए. जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. मतलब पैसा जो है वो सब कुछ नहीं होता. लाइफ जो है वो अच्छे कर्म करने चाहिए, और क्या. हाउ डिड द वर्कमैन लिफ्ट द बॉडी फॉर द स्कैन? थ्रू द स्टेयर्स, ऑन अ हाइड्रोलिक ट्रेलर, थ्रू स्लाइडिंग, थ्रू लिफ्ट. वर्कमैन ने स्कैन के लिए एक मिनट, मेरी जो डॉटर है शी कीप्स क्राइंग. How did the workman lift the body for the scan? On a hydraulic trawler. When was Ted's body taken for CT? अरे कहाँ गया क्वेश्चन? When was Ted's body for taken for CT? हाँ, ये टाइम पीरियड जो है ये देख लो एक बार कि उसकी बॉडी CT स्कैन के लिए कब ले जाई गई. जनवरी 5, 2005, जनवरी 10, 2007, जून 9, 2001, फरवरी 12, 2009. जनवरी 5, 2005. क्या हो गया मेरे को? खैर. When was the mummy examined in X-ray by the anatomy professor? मम्मी को कब एग्जामिन किया गया एक्सरे में? अभी अभी हाल में ही. कब किया गया? एनाटॉमी मतलब शारीरिक विज्ञान के प्रोफेसर. कब किया गया? 1968 में. ऊपर उल्टा लिखा है, नीचे ही लिखा है 1968 में. 1986 तो ज्यादा पुरानी बात नहीं हुई. 1986 भी काफी पुरानी बात हो गई. 1968. हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी ऑफ टट? कार्टर ने टट की बॉडी को कैसे कट किया, ये भी बताएं अब हम. बताओ कैसे कट किया भाई. मैम एनसीईआरटी से ज्यादा बेटर. हाँ, एससीईआरटी की स्टोरीज अच्छी हैं, बढ़िया स्टोरीज हैं एससीईआरटी की. बहुत खूबसूरत स्टोरीज है, मजा आ गया पढ़ के. एनसीईआरटी में 12th और 10th की स्टोरीज तो ठीक है, 9th और 11th की बोरिंग है. मतलब आई फाउंड देम आउट. अगर देखा जाए तो तुम लोग देखना. हाँ, हाउ डिड कार्टर कट द बॉडी? कैसे कट करा भाई? मेरे को तो ये सब चीजें बड़ी खराब लगती हैं. ऐसे तो बातें ही नहीं करती मैं. आई एम प्योर वेजिटेरियन काइंड ऑफ पर्सन. फर्स्ट हेड एंड देन एवरी लिम्ब. बताओ, पढ़ो तुम ही लोग. व्हेन डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? व्हाई डिड द थर्ड, हाँ, व्हाई डिड द थर्ड कॉफिन पुट कार्टर इन ट्रबल? जो तीसरा कॉफिन था उसे उसको उसको देख के कार्टर क्यों परेशान हो गया, बताओ. कार्टर परेशान हो गया. क्यों परेशान हो गया? क्योंकि इतना ज्यादा द रेजिन जो यूज की जाती है, यूज टू सीमेंट to bottom of the solid gold coffin which was hardened and बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा जो सीमेंट थी वो इतना ज्यादा हार्ड हो गया था कि उसको बाहर निकालना मुश्किल था. तो इसीलिए वो परेशान हो गया. हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टूम? उसकी टूम को कैसे डिस्क्राइब करोगे भाई? ये लोग गए होंगे तो उसकी टूम को डिस्क्राइब देखने, तो इन लोगों ने सोचा जरूर होगा कि अगर सोना हुआ तो हम ले लेंगे. That's why he cut the body. सेबेस्टियन को बहुत मजा आ रहा है, he cut the body. टीचर को डरा रहा है, तो डरा रही है.
हाउ वुड यू डिस्क्राइब टट्स टूम्ब? नहीं, रॉक कट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स। देखो रॉक कट, इसमें सोना होना नहीं, इसमें लिखा है रॉक कट, गोल्ड प्लेटेड नहीं। तुम डिस्क्राइब करो, गोल्ड प्लेटेड डिस्क्राइब करोगे, बच्चे भी ना। अच्छा, तुम्हें कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है, लिख दिया हाउ वुड यू डिस्क्राइब, पढ़ना तो चैप्टर के हिसाब से ये रॉक आउट 26 फीट अंडरग्राउंड विच हैड वॉल पेंटिंग्स। फॉर हाउ मेनी इयर्स डिड तूतनखामेन रूल इजिप्ट? अभी मैंने बताया है तुम लोगों को ये बात। तो तूतनखामेन ने इजिप्ट पर कितने सालों तक राज्य किया? तूतनखामेन अजीब अजीब नंबर का बेवकूफ इंसान था, नाम भी उसका ऐसे ही है। उसने पुराने रीति रिवाज फिर से चला दिए, बीच में खत्म हो गए थे। ऐसे लोग भी ना अलग ही होते हैं। हाँ जी, कितने, हाँ यस, 9 9 इयर्स एग्जैक्टली। अभी मैंने 9 बताया ईरम, तुम जब मैं सुना रही थी मैंने 9 साल तक उसने कहा शासन किया। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे। हाँ, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, ये चाइनीज आर्टिस्ट के बारे में है। ठीक है, इसमें तीन, कितनी कहानी है इसमें, तीन कहानी है ना, तीन कहानी है। सो बेसिकली पहली कहानी जो है, ये वू डाओजी एक चाइनीज आर्टिस्ट है, और वो अपनी दीवारों को पेंट करने के लिए उसको बोला था, एक रीजन ने उसको बोला था कि दीवारों को पेंट करो, तो उसने नदी, बादल, पहाड़, ये सब चीजें बना दी। और मतलब ऐसा बोला जाता है कि उसने पहाड़ों के नीचे एक गुफा बनाई, और उसके बाद अपने हाथों से ताली बजाई और वो जीवित हो गया, कोई पर्सन होगा। तो और वो जो था, मतलब जो आर्टिस्ट था, वो उसमें प्रवेश कर गया और उसके बाद गायब हो गया। और यही ये चीज जो है एक स्टोरी बन गई। अब आजकल के लोग जो है वो स्टोरी को सोचते हैं ऐसा क्या हुआ होगा, इसने डिजाइन बनाई उसके अंदर चला गया। दूसरी कहानी भी एक आर्टिस्ट के बारे में है जो स्पिरिचुअल मैजिक में बिलीव करता था। उसने एक अजगर बनाया था, उसने आंखें नहीं बनाई उसकी, क्योंकि उसने कहा कि अगर उसने अजगर बना दिया और उसने आंखें खोली तो वो जीवित जीवित हो जाएगा। और तीसरी कहानी जो है, वो एक लोहार था, क्वेटिन, जिसमें एक ट्रेडमैन की बेटी थी, उससे प्यार हो गया था उसको। तो अब ऐसा बोला गया कि कभी भी दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो लोहार ने क्या किया, लोहार ने पेंटर, मतलब वो उसके पेंटर के पैनल पर एक मक्खी बना दी। मक्खी एकदम जिंदा जैसी लग रही थी, और जो वो पेंटर था, वो चित्रकार जो था, वो मूर्ख बन गया और वो जिंदा मान के उसको उड़ाने की कोशिश करने लगा, और उसके बाद वो हार गया। और अपनी बेटी की उसने शादी शादी करा दी। और क्वेंटिन जो है सबसे महान चित्रकार था अपने उसका। कितनी कितनी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, खैर। हाँ जी, बताना जरा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स व्हाट, चाइनीज आर्ट रिक्वायर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। कैसा पार्टिसिपेशन चाइनीज आर्ट को चाहिए? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हॉरर स्टोरी आउट ऑफ सिलेबस? क्या है आउट ऑफ सिलेबस? क्या ये स्टोरी क्या सिलेबस हो गई क्या? ऐसा भी है क्या? एनसीईआरटी से हटा दी गई ये स्टोरी? बच्चे डर जाते थे क्या? अब ऐसी ऐसी स्टोरीज आएंगी भाई, तो क्या करेगा क्लास 11th का बच्चा? अब तो खैर जमाना बदल गया।
अब लेकिन आजकल तो गाँव में बच्चों को जल्दी स्कूल भेज देते हैं, तो 11 में पढ़ने वाला बच्चा 15 ही साल का हो रहा होता है। उसको अकल ही नहीं होती 14-15 साल की। खैर, चाइनीज़ आर रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। कैसा पार्टिसिपेशन? एक्टिव पार्टिसिपेशन। हाँ, हाउ डिड द केव ओपन? केव कैसे ओपन हो गई? अभी मैंने बताया, उसने ताली बजाई और केव ओपन हो गई। कैसे? पेंटर said a prayer with a magic spell. पेंटर clapped his hands. ये चैप्टर नहीं दिखा क्या तुम लोगों को? तो नहीं है क्या ये? यार आधे तो चैप्टर्स, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मेरे पास मटेरियल सारा ऑनलाइन है और तुम लोग के पास ऑफलाइन है। अब भी आधे तो चैप्टर्स में तुम लोग कहते हो ये आप पढ़ा क्या रही हो, तो था ही नहीं। तो ये वाला नहीं है क्या चैप्टर सच में? हटा दूं इसके इसके क्वेश्चन